हेलो दोस्तों। जल्द ही आपका ये पेपर भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा जो कि आपका महाविद्यालय स्तरीय का होने वाला है। आप लोगों ने बताया कि आपके एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ टाई ब्रेकर के प्रश्न होते हैं जो हमें 5 नंबर के यानी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 क्वेश्चन हमारे करने बहुत ज़रूरी होते हैं, उससे हमारे नंबर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये सब पिछले साल कुछ बच्चों ने दिया था, काफ़ी अच्छा रहा। इस बार भी आप लोग दीजिए, और ये कुछ जो हम टॉपिक बता रहे हैं इनको आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा, और एक पीडीएफ हम दे देंगे। उस पीडीएफ में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। हमारे पास समय कम था कि हम पीडीएफ से क्वेश्चन निकाल के आपको आंसर के सभी के लिख पाएँ, लेकिन आपको प्रश्न बता दे रहे हैं कि ये प्रश्न आपसे पढ़ लेने हैं, और उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न आपको एग्जाम में टाई ब्रेकर के संबंधित मिलेंगे। तो कौन कौन से प्रश्न है, तो पहले देखो आपको क्या है। मुख्यतः देखो ना, कम से कम पाँच पाँच ही पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। तो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे 5 भारतीय व्यक्तियों को मिले नोबेल पुरस्कार, यानी भारत व्यक्तियों को जो 5 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, कब मिले हैं ये पढ़ना है आपको, और किस क्षेत्र से संबंधित है वो, यानी किस क्षेत्र में उनको मिला। जैसे किसी को विज्ञान के क्षेत्र में मिला है, किसी को शांति क्षेत्र में मिला है, इस तरह के क्षेत्र जैसे होते ना, तो वो पढ़ लीजिएगा। राइट। अगला सवाल है, अगला मतलब क्वेश्चन रहेगा आपका कि 5 भारतीय इतिहास वैदिक काल की विदुषी महिलाएं। तो 5 गार्गी वगैरह हो गई, ऐसे ही आपकी 5 विदुषी महिलाएं, और जो वीडियो का लिंक हमने दिए हैं वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पढ़े हैं उनके नाम भी होंगे। उसमें पीडीएफ भी उसका पड़ा है, ग्रुप में यदि नहीं होगा तो वेबसाइट हम सेंड कर दें, तो वेबसाइट में पीडीएफ लिंक के तौर पर है, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 5 भारतीय इतिहास से वैदिक काल की विदुषी महिलाएं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक। और अगला आपका यहाँ पे है 5 भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख व्यक्तित्व, यानी 5 भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति, और उनको कब मिला है और वो किस से संबंधित हैं। जैसे आपको पता है भारत रत्न दिया गया था, पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया था, उनको नाम याद रखिएगा। जैसा आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, श्री राजगोपालाचारी, ऐसे आपको व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। कब मिला था, 1955 56 54 जब मिला है उनका, तो उसको आपको याद रखना है। ठीक। तो ये 5 5 व्यक्तियों को बस आपको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। 5 व्यक्तियों से कम मत पढ़ना, क्योंकि 5 कम से कम लिखने के लिए आ जाता है। 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 5 कम से कम सही रहेगा। 5 प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी, जैसे बड़े बड़े 5 महाजनपद का कौशल, मगध, ये वगैरह हो गए। तो ये सब 5 प्रमुख महाजनपद और उनके उनकी जो राजधानी थी उनको पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, 16 संस्कार, वो तो भूल गए आपके। जो 16 संस्कार होते हैं ना हमारे, 16 संस्कार, तो 16 संस्कारों के बारे में पढ़ लीजिएगा आप। और ये 16 संस्कार में प्रमुख 5 संस्कारों के बारे में पढ़िए, क्योंकि लिखना पड़ सकता है कि अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है, क्रियाकर्म वाला अंतिम होता है, आपको चूड़ा कर्म क्या होता है, ये संस्कार होते हैं 16 संस्कार। 16 संस्कारों के बारे में पढ़ लीजिए, पीडीएफ में भी होगा, और आप खुद से भी गूगल सर्च कर लीजिए, कहाँ से भी आपको ऐसे भी कंटेंट मिल जाए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस आपके लिए हमने भी तैयार किए हैं। ठीक। और प्रयास करेंगे शाम को बीसी रहे, जिससे आपको वाइस चैट के दौरान आपके जितने भी डाउट्स हम उसको बता पाएँ। ठीक। अगला आपका सवाल है यहाँ पे 5 शास्त्रों के, यानी आपका पूछा गया है कि 5 शास्त्रों के 5 प्रमुख गुरु, सॉरी प्राचीन शास्त्रों के। तो प्राचीन शास्त्रों के 5 प्रमुख गुरु आपको याद कर लेने हैं। जैसे प्रमुख गुरु आपके कौन कौन से थे, जैसे कि आपका यहाँ पे 5 शास्त्र गुरु हो गए, जैसे आपके एज आप सिंपल सा समझ लो, वाल्मीकि हो गए। ऐसे 5 गुरुओं के नाम पढ़ लेना, दुर्वासा ऋषि हो गए, प्रमुख ऋषि हो गए। ऐसे आप 5 क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक। और भारत के प्रमुख 5 मंदिर, 5 मंदिर जैसे बड़े बड़े मंदिर होते नहीं हैं, वैसे 5 मंदिरों के बारे में पढ़े। वैसे बहुत सारे होंगे, 5 कोई मंदिर याद कर लीजिएगा, लिखने के दिया आ जाए तो आप लिख देना बड़े बड़े मंदिरों के बारे में, जो प्राचीन काल में, आधुनिक वाले नहीं, आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले नहीं याद रखें, पहले वाले याद रखने हैं। ठीक। भारतीय शास्त्र के 4 वेद, 4 वेद आपको पता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी आपको 4 वेदों के बारे में आपको पढ़ लेना। चारों वेदों का नाम तो सभी को याद रहते हैं, लेकिन नहीं याद हो तो फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक। 8 योग सूत्र, अष्टांग मार्ग वगैरह जो होते हैं, प्राणायाम वगैरह, ये सब चीज़ें 8 योग सूत्र पढ़ लीजिएगा, लिखने के लिए आ सकता है। 8 योग सूत्रों के नाम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक। अगला है पुराणों की संख्या एवं 5 पुराणों के नाम। तो पुराणों की संख्या नहीं, 18 पुराण है हमारे यहाँ पे संस्कृत में। तो आपको संस्कृति में 18 पुराणों के नाम में से कोई 5 पुराण आप याद कर लीजिए। जैसे विष्णु पुराण हो गया, ऐसे आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा कि आप कैसे भी कोई भी पूछ ले आप लिख दो आसानी से, तो पढ़ लीजिएगा तो याद रहेगा। ठीक। सो अगला सवाल यहाँ पे आपका है प्राचीन 5 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम। प्राचीन 5 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट वगैरह हो गए, गणितज्ञ हो गए। ये 5 गणितज्ञों के नाम हो गए, 5 भारतीय वैज्ञानिक हो गए, और प्रमुख 5 शैल चिकित्सक बस कर लीजिए, शैल चिकित्सक जय कणाद वगैरह हो गए, और भी बहुत सारे नाम आ जाते हैं। आप तो इनको 5 भारतीय चिकित्सक, 5 भारतीय यानी वैदिक काल। भारतीय का मतलब क्या है, भारतीय मतलब आज के समय के एमबीबीएस किए डॉक्टर की बात ना कर लेना आप लोग हैं। जो प्राचीन यानी वैदिक काल के डॉक्टर थे, जो औषधि वगैरह, जैसे आपने धन्वंतरि का नाम सुना होगा, तो ये सब चीज़ें
याद रहे कि ये सब चीज़ें जो पूछी जाती ना ट्राई बेकर में, तो आपका प्राचीन संस्कृति संबंधित पूछे जाते हैं। भारतीय संस्कृति आपका है तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा यानी प्राचीन संस्कृति के बारे में, आज के समय के बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक। और अगला यहाँ पे है 5 गणितज्ञ याद रखना, पढ़ लेना। 5 भारतीय चिकित्सक, कड़ाद वगैरह बारे में पढ़ लेना है आप लोग। शैल चिकित्सक के बारे में पढ़ना है, सुश्रुत वगैरह से ना, ये सभी चीज़ों के बारे में। और 5 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विश्वविद्यालय, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया। इस तरह बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हो थे ना पहले समय में, वैदिक काल में, जैसे मौर्य समय के बाद में कुछ किया तक्षशिला था, ऐसे प्रमुख विश्वविद्यालय के बारे में 5 विश्वविद्यालयों के नाम लिख के नोट करके पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ में नाम भी है मेंशन, यदि आप पीडीएफ पढ़ेंगे, जो भी वीडियो के लिंक दिए थे उनको पढ़ लीजिए, उसमें पीडीएफ पढ़ा हुआ है, पीडीएफ का रीडिंग है। और पीडीएफ का भी इसका शायद उसमें पीडीएफ भी पढ़ा होगा ग्रुप में, आप जिसमें जुड़े हैं टेलीग्राम पर। अगला है आपका 4 धामों के नाम। तो 4 धाम आपके हैं नहीं, जितने वहाँ संस्कृत में 4 धाम है, तो 4 धामों के नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगला आपका है भारत के प्रमुख 5 बड़े राज्य, जैसे आपका राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इस तरह के बड़े बड़े 5 राज्यों के नाम पढ़ लीजिएगा। 7 बहनों के नाम, जैसे भारत की 7 बहनें किसे कहा जाता है, आपका अरुणाचल तरफ का एरिया जो है ना, राज्य मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो ये सब चीज़ें आपके 5 6 7 बहनों, 7 बहनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। 5 प्रमुख नदियाँ पढ़ लीजिएगा, नदियाँ आपको याद रहे, नदियाँ पढ़ लीजिएगा। 5 नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, गंगा प्रमुख 5 नदियाँ। और 5 सागरों के नाम, महासागर है ना जो भारत विश्व में, 5 महासागरों के नाम, प्रमुख नदियों के नाम, बड़े 5 भारत के 5 बड़े पर्वतों के नाम, ये सब चीज़ें देखो लिखना याद नहीं रहा आपको, इतने से ये पढ़ लीजिए, इतना आपके पास टाइम है अभी। कल यदि पेपर है तो आप इसको आज ही कवर कर लेना, क्योंकि एक दिन में पेपर है, तो आप आज पूरे टाइम इसी को दे दो, अच्छा रहेगा, ठीक। तो और भी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करो। टेलीग्राम में आप यदि सर्च करना चाहें तो आप ज्ञान परीक्षा सर्च कर दीजिएगा तो आ जाएगा, या फिर भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा लिख दीजिएगा तो भी आपका सर्च होकर आ जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के लिंक के नीचे रहेगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में रहेगा, और उस पर भी रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन में, और चैनल में तो आपको लिंक तो ना मिलेगा, लेकिन आपको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट पे, और इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। और भी जितने क्वेश्चंस होंगे इनके आंसर दी, हमें टाइम मिलता है तो आंसर हम लिख के भेज देते हैं, नहीं तो आप इनको खुद से मेहनत कर लीजिए, अच्छा रहेगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे, क्योंकि पिछले साल कुछ बच्चों ने पहला तीसरा स्थान आया था, और उन्होंने बताया था कैसा कैसा होता है, तो कोई विशेष नहीं है। पिछले साल भी हमने बताया था, अगले साल भी बताया था, और जितने भी साल हमने गाइड किया, लोगों बच्चों ने फ़ोन करके भी पूछा था, तुमने सभी बताया, ठीक। सो मिलते हैं फिर, और कोई डाउट हो बताइएगा। और एक बात याद रखें, पेपर जब हो जाए तो पेपर होने के बाद टेलीग्राम पर पेपर हमें पर्सनली भेज दीजिएगा, मैं उसमें टेलीग्राम पर, या फिर ग्रुप में डाल दीजिएगा। इससे अन्य बच्चों के लिए फ़ायदा होता है, ठीक। तो आपका भला हो रहा है तो अन्य का भी भला करिए, ठीक। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।